में जाएं, पर उसके पहले एक बात को गौर करें। परमेश्वर का दास अय्यूब, उसके चारों तरफ परमेश्वर ने एक बाड़ा दिया था, और जब शैतान परमेश्वर के सम्मुख में पहुंचा ना, तब परमेश्वर ने गवाही दी अपने दास के विषय में कि मेरे दास को तूने देखा, बुराई से दूर रहने वाला, मेरा भय मानने वाला, उसके समान इस पृथ्वी पर कोई नहीं है। तब शैतान ने कहा कि तूने उसके जो धन संपत्ति दी है, तूने जो आशीष दी है, उसके कारण वो तेरा भय मानता है, और तूने तो उसके चारों तरफ एक बाड़ा बांध के रखा हुआ है। आप सोचिए, ध्यान से समझिए, अय्यूब के चारों तरफ बाड़ा, और अय्यूब ने कभी कोई गलती नहीं करी कि वो बाड़ा टूटे और शैतान उसको स्पर्श करे। शैतान को परमेश्वर के पास में जाना पड़ गया कि तू उस बाड़े को हटा और फिर देख। हालेलुया। यानी कि मनुष्य एक गुनाह करता है, मनुष्य एक आज्ञा को तोड़ता है, और बस शैतान को अवसर मिलता है और उसके पास में जाके, उसके जीवन पर जाकर के उसको तहस नहस, उसको बर्बाद करने के लिए। और इसलिए बाइबल कहती है कि शैतान को अवसर मत दो। शैतान को अवसर मिलेगा तो वो आएगा आपके व्यक्तिगत जीवन में, आपके परिवार में, आपके फाइनेंस में, आपके बिजनेस में, और सब कुछ बर्बाद कर देगा। और इसलिए बाइबल कहती है कि अवसर मत दो। और यदि हम परमेश्वर की आज्ञाओं को देखें तो सबसे पहले जो इजराइलियों के पास में आज्ञा आई कि जो परमेश्वर ने 6 दिन तो काम किया और 7वें दिन विश्राम किया, परमेश्वर ने उसको आशीष दी, और तब से लेके अब तक परमेश्वर ने एक दिन अपने नजदीक अपने लिए रखा है, परंतु बाकी के 6 दिन उसने हमारे लिए दिया है। यानी कि उसकी आज्ञा है कि हम प्रभु के दिन का सम्मान करें, उस दिन अपनी इच्छा पूरी ना करें, अपनी बातें ना बोलें और अपने मार्ग पर ना चलें। और इत्तेफाक से यदि वो एक दिन हम चूकते हैं तो शैतान के लिए अवसर होता है, क्योंकि वहां पर आज्ञा का उल्लंघन होता है। हालेलुया, हालेलुया। अभी हमारे हाथ में है, भलाई बुराई दोनों सम्मुख में है। चुनाव क्या करना है, चुनाव क्या करना है। आज्ञा का उल्लंघन, अपने लिए बुराई पैदा, शैतान को अवसर। आज्ञा का पालन, अपने लिए भलाई को उत्पन्न करना, यानी कि प्रभु के दिन का सम्मान। अब क्या होएगा, ऊंचे स्थान पर इज़राइल के उपज की भाग में से हमें परमेश्वर खिलाएगा। हालेलुया, हालेलुया। बस जब इस आज्ञा का उल्लंघन होता है ना, तब क्या होता है, कई लोगों को लगता है गवर्नमेंट जॉब में है, कोई प्राइवेट जॉब में तो नहीं है, तो हमारा जॉब सुरक्षित है, सेफ है, कुछ नहीं होने वाला। नहीं, कुछ नहीं होने वाला, जॉब वहीं की वहीं रहेगी। पर शैतान एक बीमारी को डालेगा और तब मुश्किल और मुश्किल आते जाएगी। खाना पीना दूभर, कमाएंगे तो खा ना सकेंगे, मुश्किल तो होगी ही। शैतान भी होशियार है, वो कहीं ना कहीं जानता है कि मनुष्य को कहां और कैसे परेशान किया जाए। और जैसे जैसे आज्ञा का पालन होता जाएगा, 8:31-32 यूहन्ना में लिखा है कि यदि तुम मेरे वचन पर बने रहोगे तो तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र कर देगा। हालेलुया। आज भी स्वतंत्र होना है। बहुत सी ऐसी बातें हैं, यदि हम पूरी तरह से स्वतंत्र हैं, पवित्र हैं, तो परमेश्वर इस पृथ्वी पर नहीं छोड़ेगा, वो बुला लेगा। इस पृथ्वी पर हमें तब तक रखा हुआ है जब तक जीवन पर बंधन है। एक बार ऐसा हुआ कि हम भाई जयंत के घर पर पहुंचे और तब उन्होंने एक किताब खरीदी थी, उनकी शायद मम्मी ने खरीदी हुई थी। भाई रविंद्रनाथ बहुत बड़े भविष्यवक्ता, इस हिंदुस्तान के सबसे बड़े भविष्यवक्ता, जो घुटनों में आते परमेश्वर के सम्मुख में और आत्मा में वो स्वर्ग निकल जाते। और कितनी बार चले गए स्वर्ग? 103 बार। अब एक बार फिर
वो स्वर्ग जाने पर है 104 बार। ये किताब इनके यहाँ से लेकर के जो भाई रविंद्रनाथ ने, जो कर्नाटक में बहुत बड़े भविष्यवक्ता रहे हैं, अब वो इस परमेश्वर के पास में जा चुके हैं। 104 बार जो परमेश्वर के नजदीकी में स्वर्ग में गए हैं, आत्मा में बुला लिए गए, वो अपनी गवाही को लिखते हैं कि 104 बार परमेश्वर ने उनको बुलाया। यीशु मसीह से एक मुलाकात है और ये आत्मा शरीर से निकलती है, स्वर्गदूत लेने आता है और ये स्वर्गदूत के साथ में स्वर्ग में जा रहे हैं। और जब स्वर्ग में पहुंचते हैं तो स्वर्ग के अंदर में जब ये जा रहे हैं, परमेश्वर के सिंहासन के नजदीकी में परमेश्वर से मुलाकात के लिए स्वर्गदूत लेके जा रहा है। और तभी उनकी मुलाकात भाई DGS दिनाकरण से होती है। वो परमेश्वर से मुलाकात करके वापस एक स्वर्गदूत उनको लेकर के आ रहा था। ये अपनी गवाही में वो लिखते हैं, अपनी किताब में इस बात को वो लिखते हैं, क्योंकि उन्होंने एक ऐसे ऐसे दर्शन को, ऐसी ऐसी बातों को देखा है। और जब वो परमेश्वर से मुलाकात होती है और उसके बाद में जब वो वापस लौटते हैं तो वहां पर एक ऊंचा सा पर्वत, बड़ा सुंदर सा पर्वत उन्होंने देखा और उस पर्वत पर एक बहुत ही अद्भुत नगर को उन्होंने देखा। और बाइबल हमें बताती है यहां प्रकाशित वाक्य की किताब में कि वो नवीन यरूशलेम है, जिसके विषय में यीशु मसीह ने 14वीं अध्याय में कहा, मैं जा रहा हूं परंतु फिर आऊंगा तुम्हें अपने साथ ले जाने के लिए कि जहां मैं हूं वहां तुम भी रहो। परंतु यीशु मसीह वहां गया और कहते क्या है, मैं जा रहा हूं पर एक तुम्हारे लिए रहने का स्थान तैयार करने के लिए। वो स्थान तैयार हो गया है और भाई रविंद्रनाथ पर इस बात को प्रकट कर दिया गया है। 104 बार जब वो लौट रहे हैं, तो एक उत्तम नगर, सुंदर सा वो नगर उनको नजर आता है और वो उस तरफ जाने के लिए अपने कदम को बढ़ाते हैं। और जब कदम को बढ़ाते हैं तो स्वर्गदूत ने उनके हाथ को पकड़ लिया। भाई रविंद्रनाथ लिखते हैं, इतने मजबूती से मेरे हाथ को पकड़ा था उन्होंने कि मैं किसी भी रीति से छुड़ा नहीं सकता था। मैंने स्वर्गदूत से कहा, उन्होंने कहा, भाई रविंद्रनाथ ने उस किताब में लिखा कि मैंने स्वर्गदूत से कहा कि मुझे उस स्थान पर जाना है और उस स्थान को देखना है। स्वर्गदूत बोला अभी तुम नहीं जा सकते। इन्होंने फिर बोला कि मुझे उस स्थान पर जाना है, परंतु स्वर्गदूत ने कहा अभी तुम उस स्थान पर नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि अभी तुम्हें और भी पवित्र, अब भाई रविंद्रनाथ बोलते हैं और कितना पवित्र, मैं तो स्वर्ग में आ चुका हूं और मुझे कितना पवित्र होना है और कौन से बंधन से आजाद होना, अब तो मैं वहां पर जा सकता हूं। तो स्वर्गदूत ने बोला नहीं, अभी और भी तुम्हारे बंधन है जिसका भी टूटना बाकी है। तो सोचिए, जो 103 चौथी बार स्वर्ग में है, अभी भी कहीं ना कहीं कुछ बंधन मौजूद है। हालेलुया। इस पृथ्वी पर हमें रखा गया है, एक एक करके सत्य हम पर प्रकट किया जाए और एक एक करके जैसे जैसे सत्य जानते जाएं और हम बंधन से आजाद होते जाएं। हालेलुया। जब परमेश्वर से दूरी होती है, पवित्र दिन से हम दूर होते हैं, सत्य को जानने में चूक जाते हैं, वो बंधन वहीं का वहीं मौजूद रहता है। आजादी नहीं, आजादी नहीं। एक घटना और बताऊंगा, उसके बाद अपन परमेश्वर के वचन पर आएंगे। यहूदा की पत्री में आप जाएंगे तो यहूदा की पत्री में आप देखेंगे कि मूसा की मृत्यु हो गई है। पहली एक ही अध्याय है और उसकी 8वीं आयत में, और वहां पर क्या हो रहा है कि मूसा की जो मृत्यु हो गई है उसकी डेड बॉडी रखी हुई है और स्वर्ग से स्वर्गदूत मिखाइल वहां पर आ गए हैं। और क्यों आ गए हैं? मूसा की आत्मा को लेकर के स्वर्ग में जाने के लिए। परंतु वहां पर शैतान भी आ गया है। अब शैतान मूसा को लेकर के ना अधोलोक में जाना चाहता है, पर स्वर्गदूत उसको स्वर्ग में लेके जाना चाहते। क्यों ऐसा हुआ? मूसा 40 वर्ष तक परमेश्वर से दूर रहा। 40 वर्ष के बाद में उसके अंदर में अपने जाति भाइयों के लिए प्रेम जागा, पर परमेश्वर ने भी उसको ग्रहण नहीं किया है। वो वहां से भागा है। 40 वर्ष उसने भेड़ बकरियों को चराने की सेविकाई की, कुछ सीखा, विनम्र हुआ। 80 वर्ष का हो गया तो परमेश्वर ने अब अपने आप को प्रकट किया। और जब ये परमेश्वर की सेवा के लिए चला, तब ये तो इब्रानी था ना,
अपने बेटे का खतना नहीं किया था इसने, परमेश्वर की सेवा में चल रहा था, पर परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मान रहा था। तब परमेश्वर ने, बाइबल बताती है कि रास्ते में हाथ डालना चाहा। तब उसकी पत्नी ने एक चकमक पत्थर को लिया, अपने बेटे का खतना किया और उस मांस के टुकड़े को मूसा के पैर पर फेंक दिया लहू के साथ, और कहा परमेश्वर के आगे, ये लहू बहाने वाला मेरा पति है। हालेलुया। थोड़ा सा खोले, गले में ताकत लग रही है। गेन। हालेलुया। और अब तो वहां पर ये बच गया। हाँ, थैंक यू, ठीक है, ये वहां पर तो बच गया। वो वहां पर तो बच गया, परंतु एक बार फिर जब परमेश्वर ने बोला चट्टान पर जाना, मैं उस चट्टान पर खड़ा रहूंगा और तुझे चट्टान से बोलना है कि पानी दे, और वो चट्टान पानी दे देगी। परंतु मूसा ने फिर से आज्ञा का उल्लंघन किया और 2 बार लाठी को मार दिया, और बस परमेश्वर ने बोला प्रतिज्ञा के देश में अब तू जा नहीं सकता, क्योंकि तूने इजरायलियों की दृष्टि में मुझे अपवित्र ठहरा दिया है। तूने विश्वास नहीं किया। परमेश्वर ने जैसा बोला वैसा ही करना था, यानी कि चट्टान से बोलना है पानी दे, और चट्टान पानी देता, परंतु उसने लाठी से मारा, और इसलिए यह आज्ञा का उल्लंघन था। मतलब परमेश्वर ने जैसा बोला वैसा ही सुनना और वैसा ही उसका पालन करना, उससे न घटाना और न बढ़ाना। और बस यही एक कारण मिल गया शैतान को कि शैतान आ गया है अब मूसा को अधोलोक की गहराई में लेकर जाने के लिए, परंतु स्वर्गदूत और मूसा के बीच में वाद और विवाद हो रहा है। अंत में तो मूसा स्वर्ग में ग्रहण कर लिया गया, पर एक ही तो बंधन आया था वहां पर, जिसके चलते उसको आग की झील में अधोलोक में ले जाने के लिए शैतान आ गया था। हम मनुष्यों को कितना सावधान और कितना निकट प्रभु के निकट में रहना पड़ेगा, लगातार उसके वचन पर मनन चिंतन करते हुए कि एक एक करके सारे बंधन से आजाद हो जाए। आप अपने जीवन की चिंता ना करें, ना अपने बीमारी की, ना अपने कमजोरी की, ना अपनी दुर्बलता की, ना अपने जॉब की, ना किसी परेशानी की, ना किसी दुख की, ना किसी तकलीफ। छोड़ दीजिए, वो सारी चिंता परमेश्वर करेगा। एक बाप अपने बेटों के लिए करता है ना, वो करेगा, वो जरूर करेगा। आप सोचो ना, जब योना नबी मछली के पेट में 3 दिन, क्या परमेश्वर उसको वापस जिंदा देखना चाहता है? मछली की मजाल नहीं कि उसको वो डाइजेस्ट कर जाए, उसको वो हजम कर जाए, क्योंकि परमेश्वर की आज्ञा है मछली को 3 दिन अपने पेट में योना को रखना है। मछली के पेट में योना सुरक्षित है। हालेलुया। उसकी मर्जी के बिना आपके जीवन में दुख और तकलीफें आपको बर्बाद नहीं कर सकती, नहीं बर्बाद कर सकती। आपको भरोसा करना पड़ेगा और कोई रास्ता नहीं है, आपको विश्वास करना पड़ेगा और कोई रास्ता नहीं है। बस जैसा उसने कहा वैसा उसको उसका कहा मानना पड़ेगा, और तभी उस सुरक्षा को हम पा सकते हैं। इसलिए किसी भी बात की आप चिंता मत करें, मत करें और मत करें। कोई भी बात को लेकर के मन में प्लानिंग ना करें, उसको काम करने दीजिए और देखिए बस उसकी संगति में बढ़े। और प्रार्थना करना है तो एक ही प्रार्थना करें, प्रभु तेरे राज्य तेरी धार्मिकता की खोज करने वाला मुझे बना दे, बस। हालेलुया। यीशु मसीह कहते हैं सारी चीज तुम्हें यूं ही मिल जाएगी, सारी चिंताओं से वो हल साफ कर देगा। एकमात्र प्रार्थना यदि आप कर सकते हैं, बहुत ज्यादा प्रार्थना में समय दे नहीं पाते हैं और थोड़ी सी प्रार्थना का समय है, 5 मिनट का समय है, एक ही प्रार्थना करें, प्रभु तेरा राज्य तेरी धार्मिकता की खोज करना सिखा दे, मुझे वो सामर्थ्य दे, वो भूख और प्यास दे कि हम तेरी राज्य तेरी धार्मिकता की खोज दिन भर करते रहें, बस, और कुछ भी नहीं। हालेलुया। और उसके राज्य में वो क्या चाहता है? जब उसने अपने राज्य में हमें बुलाया तो वो क्या चाहता है? वो चाहता है कि हम फेथफुल बने, विश्वासी योग्य बने। हालेलुया। पर विश्वासी योग्य बनने के साथ में एक बात आपके साथ में जुड़ जाएगी। यीशु मसीह कहते हैं, हे विश्वासी योग्य दास, तो थोड़े में विश्वासी योग्य रहा, अब तो बहुत वस्तु का अधिकारी और मेरे आनंद में सहभागी हो जा। हालेलुया। जानते हैं यीशु मसीह की दृष्टि उस जगह पे लगी थी जो आगे एक आनंद यीशु मसीह के लिए रखा हुआ था।
और इस बीच में आने वाले हर एक दुख और तकलीफ को यीशु मसीह ने सहना शुरू किया, क्योंकि उसकी दृष्टि आनंद पे थी। जो आनंद, जो महिमा वो प्राप्त करने पर था। और आज वो उस सिंहासन पर बैठा है और आनंदित है। क्यों? क्योंकि जो काम उसे सौंपा गया उसने पूरी तरह से उस काम को पूरा किया, कुछ भी रख नहीं छोड़ा। हालेलुया। जब तक हम इस शरीर में है हमारे पास तभी तक अवसर है। हालेलुया, तभी तक अवसर है। अब ये ना सोचे 1 महीने बाद, रिटायरमेंट के बाद दिन भर बाइबल पढ़ लेंगे, फिर ये कर लेंगे। आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे, कुछ भी नहीं कर पाएंगे। जो कुछ करना है, बाइबल कहती है समय बुरा है और इसी समय का हमें लाभ उठाना है। इस बुरे समय में परमेश्वर के नज़दीकी में जाके और वो जो चाहता है उस बात को ग्रहण करना, और जो नहीं चाहता है उससे आज़ादी। हालेलुया। आज का वचन है इब्रानियों 3 अध्याय उसकी पहली आयत में। इसलिए हे पवित्र भाइयों, तुम जो स्वर्गीय बुलाहट में भागी हो, उस प्रेरित और महायाजक यीशु पर जिसे हम अंगीकार करते हैं, ध्यान करो। हालेलुया। क्या परमेश्वर का वचन क्या मांग कर रहा है? ध्यान करो। किस पर ध्यान करो? यीशु मसीह पर मनन चिंतन करो, मेडिटेशन करो उस पर। मन के अंदर में यीशु मसीह बसा रहे और उसके बारे में सोचते रहो। और क्या सोचते रहो? आगे लिखा है, वह अपने नियुक्त करने वालों के लिए विश्वास योग्य था, जैसा मूसा भी परमेश्वर के सारे घर में था। हालेलुया। यीशु मसीह क्या था? अपने नियुक्त करने वाले के लिए विश्वास योग्य था। बाइबल कहती है इस बारे में आप क्या करो? मनन चिंतन करो, ध्यान करो कि यीशु मसीह की जहां पर नियुक्ति हुई है वहां पर वो विश्वास योग्य है। हालेलुया। वो फेथफुल है, यानी कि यीशु मसीह की जो नियुक्ति है और या यीशु मसीह को जो काम सौंपा गया है, यीशु मसीह ने उस काम को अधूरा नहीं छोड़ा, उसमें कोई कमी घटी नहीं, बल्कि अपने प्राण को दिया, अपनी देह को दे करके परमेश्वर की उस इच्छा को पूरी किया। यानी कि अपनी नियुक्ति को यीशु मसीह ने साबित किया कि वो विश्वास योग्य है। हालेलुया। चलिए, किसी स्कूल में एक टीचर का अपॉइंटमेंट हुआ है और उसको मैथ्स वहां पे पढ़ाना है, ठीक है। अब वहां वो बुक लेके जाए और जाके वो कोई दूसरा सब्जेक्ट हिंदी पढ़ाने लग जाए। ऐसा होता है क्या? या फिर वो सोचे आज ये वाली ब्रांच पढ़ाने का मन नहीं है, मैं उस वाली ब्रांच में जाके मैं पढ़ा लेता हूं या पढ़ा देती हूं। होता है क्या? होता है। पर मनुष्य तो ऐसा ही करता है। मनुष्य तो ऐसा ही कर रहा है। अपनी ब्रांच, अपने सब्जेक्ट, अपनी नियुक्ति को छोड़ करके वो कुछ का कुछ कर रहा है। और बाइबल यही तो कह रही है, यीशु मसीह को जो काम सौंपा गया था, सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह और यीशु मसीह को मालूम था कि मैं इज़राइल के खोई हुई भेड़ों के पास में भेजा गया हूं, उसको छोड़ और कहीं पर नहीं। और वो कहां पर? इज़राइली उसको पथरवाह करते और ऊपर पहाड़ से गिराने की कोशिश करते, पर उन्हीं के बीच में जाता, वहीं वो प्रचार करता, वहीं परमेश्वर के कार्यों को प्रकट करता और उन्हीं के लिए जो कुछ उसे करना होता है वो उस कार्यों को करता। वो अपनी नियुक्ति से हट करके कुछ काम नहीं कर रहा है। वो जानता है कि परमेश्वर ने इस पृथ्वी पर उसे क्यों भेजा है। हालेलुया। अब यीशु मसीह पे मनन चिंतन करो। बाइबल ऐसा कहती है, परंतु यीशु मसीह कहते हैं कि तुमने मुझे नहीं बल्कि मैंने तुम्हें चुना और नियुक्त किया है। नियुक्त किया है कि तुम जाकर के क्या करो? हालेलुया। आपके घर में आपको नियुक्त किया गया है, फल लेकर के आओ प्रेम का। पति को अपनी पत्नी से, पत्नी को अपने
पति से, बच्चों को माता पिता से और माता पिता को बच्चों से, उस कॉलोनी में, उस मोहल्ले में पड़ोसी के प्रति ये पवित्र आत्मा के फल आप में दिखने चाहिए। जिस डिपार्टमेंट में आप हैं वहाँ पवित्र आत्मा के फल आप में उनके प्रति मौजूद होना चाहिए। जिस चर्च में आपको रखा गया है पवित्र आत्मा के फलों के साथ में आपको वहाँ पर होना है। और जो इन जगह पर आपको जो नियुक्ति है, जिस कारण से है, वो काम आपको पूरा करना है। हालेलुया। किसी परिवार में एक कमाने वाला होता है, 4 बेरोजगार होते हैं। इसका मतलब है रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, वो बाकियों की जवाबदारी को ले, क्योंकि नियुक्त किया गया है। प्रेम अपनी नहीं बल्कि दूसरों की भलाई चाहता है, तो उसको मतलब दूसरों की सहायता और मदद करना है। पर कमाने वाला अपने आप को अलग कर ले और बाकी बेचारे तरस तरस के खा रहे हैं और मुश्किल से अपनी जीविका चला रहे हैं, तो प्रेम तो नहीं है ना, भलाई का फल भी वहां पर मौजूद नहीं है। और फेथफुल पवित्र आत्मा का एक फल है विश्वास योग्यता, वो भी तो वहां नहीं है ना। और फिर पल पल पे मुंह से कुछ शब्द निकलते हैं और बाइबल ऐसा कहती है पवित्र आत्मा का एक फल संयम यानी कि सेल्फ कंट्रोल है, वो भी तो नहीं है ना। तो सारे फल कहां हैं? नियुक्ति में फल चाहिए है, नियुक्ति में फल चाहिए है। और फल परिवार के अंदर में, अपने मोहल्ले में, अपनी कॉलोनी में, अपने डिपार्टमेंट में और अपने चर्च के अंदर में प्रकट करने की आवश्यकता है ना। हालेलुया। यही तो विश्वास योग्यता है। और जब हम अपने आप को देखेंगे कि मैं यहां पे रखा गया हूं, सामने वाला कैसा व्यवहार करता है वो मायने नहीं रखता, पर मुझे क्या करना है, मेरी नियुक्ति किस लिए है। यीशु मसीह मुझसे, यीशु मसीह पे पथरवाह किया गया, परंतु यीशु मसीह ने क्या किया? माफ किया। उसको क्रूस पे चढ़ाया गया, पर यीशु मसीह ने क्या किया? माफ किया। हालेलुया, हालेलुया। वो हमसे क्या चाह रहा है? आज कुटुंब जो है ना वो टूट चुका है। एक समय में सारा घराना एक साथ रहा करता था, पर अब क्या हो रहा है ना, बस अलग अलग होते चले जा रहे हैं। अपना अपना व्यक्तिगत जीवन लोग जीना शुरू कर रहे हैं। और उसकी वजह क्या? कि लोग स्वार्थी, और यही तो लिखा है अंतिम दिनों में अधर्म बढ़ेगा और लोग क्या करेंगे? स्वार्थी हो जाएंगे। मैं और मेरी पत्नी और मेरा बच्चा, और जब अलग होते हैं तो पति और पत्नी में भी अलगाव हो जाता है। और जब अलग होते हैं और बच्चे बड़े होते हैं तो माता पिता और बच्चों में भी अलगाव हो जाता है। प्रेम समाप्त हो रहा है, संयम समाप्त हो रहा है, भलाई समाप्त हो रही है, विश्वास योग्यता सब तो समाप्त हो जा रही है। और क्योंकि परमेश्वर चाहता है जो रिस्पांसिबिलिटी कंधे पर डाली गई है, एक एक बातों का व्यक्ति सम्मान करे, उसका आदर करे। हालेलुया, हालेलुया। परंतु इसके विपरीत लोगों की जो योजना है, युक्तियां हैं, वो सब आप सोचिए। परमेश्वर नीनवे को नाश करना चाहता है, और परमेश्वर जब नीनवे को नाश करना चाहता है तो परमेश्वर ने योना नबी से बोला जाके वहां प्रचार कर। और वो उस पल तो विश्वास योग्य बिल्कुल भी नहीं है। जो कुछ सौंपा गया उसको करने को वो तैयार नहीं है। और तरसीस जाने वाले जहाज पर बैठ गया, परमेश्वर के सामने से मैं भाग जाऊंगा, पर ये तो मैं पूरा नहीं करूंगा। वो चिढ़ता है नीनवे के लोगों से। नीनवे कौन है? आपके घर में आपके भाई, आपके बहन, आपके पति, आपकी पत्नी। नीनवे यही है, नीनवे यही है। जो जिनके जीवन में होगा वो शराब पीते होंगे, वो व्यभिचार में होंगे, तमाम चीजों में होंगे, परंतु लगता है कि इनको इनका दंड मिलना चाहिए। उनको वो समझाने के लिए कोई जा नहीं रहा है कि परमेश्वर पश्चाताप का एक अवसर दे रहा है, आप बदल जाए, नहीं तो परमेश्वर आपको नाश करेगा। उनके लिए वो प्रार्थना नहीं कर पा रहे हैं। और योना को जाके समझाना है कि पाप करना छोड़ दो और परमेश्वर के निकट लौट आओ, पश्चाताप कर लो। परमेश्वर दयालु है, करुणामय है, क्या पता वो बदल जाए उसका दिल और वो तुमको माफ कर दे और तुम आबाद हो जाओ और तुम बच जाओ। नीनवे जाने से वो मना कर रहा है क्योंकि वो उनकी बर्बादी चाहता है, वो बच जाए। योना नहीं चाहता है। हालेलुया। आपका नीनवे आपके घर पर मौजूद है, आपका नीनवे आपके डिपार्टमेंट में है, आपका नीनवे आपके कॉलोनी में मौजूद है।
वहां भी निन्वे था, आपके यहाँ भी निन्वे है। आप ध्यान नहीं कर पा रहे हैं तो क्या? क्योंकि हम विश्वास योग्य नहीं है, और वो तो विश्वास योग्यता की मांग कर रहा है। वो योना भाग रहा है और 3 दिन मछली के पेट में परमेश्वर ने कुछ लेकर के वापस जहां पर उसकी नियुक्ति है लेकर के आया है, परंतु अभी भी प्रचार तो कर दिया, परंतु एक जगह जाकर के वो बैठ गया है। अभी मैं देखता हूं कि परमेश्वर इनका क्या करता है। वो तो उनके से बर्बादी देख रहा है प्रचार करने के बाद भी, और वो सोच रहा था कि परमेश्वर लोग मन नहीं फिराएंगे और परमेश्वर इनको नाश करेगा। वो आनंदित हो रहा था इन बातों से, परंतु परमेश्वर ने क्या किया, जहां पर जाकर के वहां पर एक रीढ़ का एक बेल लगा दी परमेश्वर ने, और वो बढ़ने लग गई, और शाम होते होते वो बहुत बढ़ गई है अभी, और उस बेल के नीचे आराम है। रात हो गई है, अब सुबह हो गई है, अब एक कड़ी धूप निकलने वाली है। नीनवे विश्वास योग्य नहीं ठहरा, परंतु परमेश्वर ने एक कीड़े को आदेश दिया, एक छोटे से कीड़े को उस बेल को काटने के लिए लगाया परमेश्वर ने। परमेश्वर उसको सुखा सकता है। ध्यान दीजिएगा, एक बेल वहां पर लगी है, अभी पुरानी नहीं है, उसी दिन, और वो अचानक से बढ़ गई है। योना को आराम मिल रहा है, परमेश्वर उस बेल को सुखा सकता है, परंतु परमेश्वर ने एक छोटे से कीड़े को भेजा है उस बेल को काटने के लिए। सुबह हो रही है और वो कीड़ा जो है ना, उस बेल को जड़ के पास से काट रहा है, उसके तने को काट रहा है। एक परिश्रम का काम है। हालेलुया। इसके पास में हमारे जैसा दिल नहीं, हमारे समान बुद्धि नहीं है। वो परमेश्वर के दिल को समझ नहीं सकता, परमेश्वर की भावनाओं को वो समझ नहीं सकता है, परंतु उस कीड़े को इतना मालूम है कि उस परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना है, और उसने उस तने को काटना शुरू किया। और जैसे जैसे सूरज निकला है, कीड़े ने अपना काम खत्म कर चुका है। अब वो कीड़ा हियाव से कह सकता है, मैंने अपने काम को पूरा किया। हालेलुया। और तभी धूप निकली, पूर्वी हवा चली, सूरज की तेज रोशनी, बेल सूख गई है पूरी तरह से, नीचे से वो कट चुकी है ना। अब योना परेशान है, लू की थपेड़ें उसके सिर पर लग रही है, और वो सोचता है भला हूं कि मैं मर जाऊं। उसको दुख इस बात का नहीं कि धूप या ये, उसको लग रहा है कि ये बेल जो है ना, ये सूख गई है। उसको देख करके वो दुखी है। परमेश्वर ने उसको सिखा दिया कि देख, जो बेल तूने नहीं लगाई उसके लिए तू परेशान हो रहा है, तो उसके लिए परेशान हो रहा है। ये तो 1,20,000 जो दाएं बाएं का अंतर नहीं जानते हैं, जिसको परमेश्वर जान रहा और समझ रहा है, उनको परमेश्वर एक अवसर दे रहा है। यदि ये फेथफुल होता तो ये परमेश्वर की आज्ञा का पालन करता। वो कैसे भी चरित्र के लोग हैं, परंतु वो जाता, उनको समझाता, उनको बताता कि परमेश्वर इस निन्वे को पलटने पर है। आप यदि पश्चाताप करते हैं तो आप बच जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। इसका मतलब है कि परमेश्वर हमारे मन में डालता है, और यिर्मयाह कहता है, जो वचन तूने मेरे अंदर में डाले ना, वो आग के जैसे हैं। यदि मैं नहीं बोलूं तो बेचैन हो जाता हूं मैं, और परमेश्वर आपके अंदर में बेचैनी को पैदा करेगा अपने वचन को भेज करके, यदि आप विश्वास योग्य हैं अपने काम को करने के लिए। और क्यों? क्योंकि उसने आपको नियुक्त किया गया है, और आपसे क्या चाहता है कि जो भी कुछ आपको सौंपा जा रहा है उस काम को आप करें। हालेलुया। तीमुथियुस के नाम पत्र लिखते समय पहली अध्याय उसकी 12वीं आयत में पौलुस अपने विषय में लिखता है, अपने प्रभु यीशु मसीह का जिसने मुझे सामर्थ दी है, धन्यवाद करता हूं कि उसने मुझे विश्वास योग्य समझकर अपनी सेवा के लिए ठहराया है। पौलुस को क्या समझ के ठहराया गया? विश्वास योग्य, फेथफुल। और पौलुस ने अपनी सेवा को पूरी किया, और इस विश्वास योग्यता के चलते 3 बार कोड़े खाने पड़े उसको, 5 बार बेतों की मार खानी पड़ी, आंधी और तूफान में इसको सफर करना पड़ा, इसको भूखा भी रहना पड़ा, तंबू बनाने का काम भी करना पड़ा। कभी ठंड में परेशान हुआ तो कभी हाथ में सांप लिपट गए,
कभी कैद खाने में तो हाथ और पैरों में कीले ठोक दिए गए, परंतु अपनी नियुक्ति को यह पहचानता है और बड़े हियाव से कहता है, विश्वास योग्य समझ के मुझे एक सेवा दी गई है। हालेलुया। ये जानता है यरूशलेम में इसको बंधन में ले लिया जाएगा, इसको बंधुआई में ले जाएंगे, वहां पकड़ लिया जाएगा। बावजूद इसके लिए भविष्यवाणी हो चुकी है, पर कहता है अपने इजरायली जाति भाइयों के लिए मुझे मरना भी पड़े तो मैं मरने को तैयार हूं, मुझे पकड़ा जाएगा तो मैं उसके लिए भी तैयार हूं। भविष्यवक्ता बता रहे हैं कि वहां सताव है, पर यह यहूदियों के बीच में इजराइल में लौट रहा है, क्योंकि जो सेवा से सौंपी गई है उसके लिए ये विश्वास योग्य होना चाहता है। बीते दिन में फेसबुक पे मैंने एक घटना देखी। एक स्त्री है, उसके पति की डेथ हो गई और उसकी एक बिटिया है। अब वो स्त्री दूसरा विवाह करना चाहती है, पर वहां उसकी बेटी को ग्रहण नहीं किया जाएगा। और बहुत ज्यादा वायरल हुआ ये वीडियो, और वो बेटी को अनाथ आश्रम में लेके जा रहे हैं। वो रो रही है अपनी माँ के साथ में रहने के लिए, पर माँ एक अच्छी लाइफ को जीने के लिए उस बेटी को, वो अपनी विश्वास योग्यता, परमेश्वर ने उसके कोख से जिसको पैदा किया, वो उसके लिए विश्वास योग्य ना रह सकी। वो उसको छोड़ के अनाथ आश्रम में जाने के लिए तैयार है, पर उसके प्रति अपने फर्ज, अपनी जवाबदारी को वो ना समझ सके। हालेलुया, हालेलुया। मनुष्य स्वार्थी होता जा रहा है और परमेश्वर विश्वास योग्य लोगों को खोज रहा है कि वो उस परिवार के प्रति जो जवाबदारियां हैं, किसी के मन में तो उन बातों को डाले। उस कुटुंब के लिए परमेश्वर के मन में कुछ इच्छाएं हैं, उस कुटुंब को परमेश्वर चाहता है कोई तो है जो उस परिवार के लिए, उस कुटुंब के लिए खड़े हो जाए। उस कॉलोनी के लिए परमेश्वर की कुछ इच्छा है, परमेश्वर कुछ तो चाहता है कि वहां पर कुछ तो हो जाए, कोई तो एक खड़े हो जाए विश्वास योग्य बन के, ताकि परमेश्वर अपने अद्भुत आश्चर्य कर्मों को वहां पे कर सके। हालेलुया, हालेलुया। लोग फेसबुक में लिखते हैं, अपने हमारे व्हाट्सएप पे प्रार्थना भेजे, ये करें वो करें, परंतु मालूम है वो लोग अपनी कलीसिया में 4 से 6 घंटे कभी प्रार्थना में नहीं बैठ के कि कलीसिया के लोगों के उद्धार के लिए वो पास्टर के साथ में मिलकर प्रार्थना करें। वो गवाही तो देते हैं, हमें दर्शन मिलता है, पर वो 4-6 घंटे बैठ के कलीसिया में प्रार्थना नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि वो नाम कमाने के लिए शैतान के वंशज पैदा हुए हैं। वो अपनी गवाही देके नाम तो कमाना चाहते हैं, पर परमेश्वर के लिए चर्च में बैठ के वो प्रार्थना नहीं करना चाहते हैं, एक यूनिटी नहीं आना चाहते हैं। क्योंकि 17वें अध्याय में यीशु मसीह एक यूनिटी की मांग कर रहा है, एक मन की मांग कर रहा है, जहां सारे एक मन के हो जाएंगे। बस यीशु मसीह कहते हैं अब प्रचार की आवश्यकता नहीं, अभी संसार जान लेगा कि पिता ने मुझे भेजा है। हालेलुया। शैतान इस यूनिटी को तोड़ रहा है, उनको गफलत में डाल रहा है, और सब अपने अकेले अकेले जुड़े रहते हैं। अपने सोचते हैं कि हम प्रार्थना योद्धा, हम भविष्यवक्ता हैं, सब अकेले अकेले सब कुछ करते हैं, पर कोई भी यूनिटी में आने को तैयार नहीं है कि हमारा एक प्रार्थना भवन, हमारा एक चर्च है जहां पर हम बैठ करके दुहाई दे और प्रार्थना करें। हालेलुया। क्योंकि फेथफुल, विश्वास योग्यता का फल, कलीसिया के लिए जो रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें दी जाती है उसको हम निभा नहीं पा रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। जब हम पेंटिनाका में थे तो वहां पर कुछ लोगों का था, वो चर्च नहीं आया करते थे। उनकी ऐसी मान्यता थी कि यदि चर्च पास में होता तो हम आ जाते, बढ़िया प्रार्थना में बैठते, और जब चर्च उनके घर के पास में पहुंच गया तो वो नहीं आते थे। क्यों? यदि शाम का चर्च होता तो हम आ जाते, आप सुबह का होता तो हम आ जाते, क्योंकि आप शाम को लगाते हैं। अब घूमने फिरने का दिन होता है, अभी तो यदि सुबह होता तो हम आ जाते। हालेलुया, हालेलुया। लोगों की धारणाएं बदलते चले जाती है। लोग नाना प्रकार का बहाना करते हैं, पर अपनी बुलाहट को समझ नहीं पाते हैं कि अभी चर्च चल के पास में नहीं आएगा, आपको प्रभु के पास में जाना है, इस संसार से विदा होकर प्रभु के पास में जाना है, और अभी से ही हमें प्रयास करना है, प्रैक्टिस करनी है प्रभु के पास। अभी दूर और पास मायने नहीं रखता है। सारे लोगों को आदेश था यरूशलेम के मंदिर में आके आराधना करने के लिए, जो नहीं आएगा, और अंत में भी ऐसा होगा कि जो देश नहीं आएगा आराधना करने के लिए यरूशलेम में, वहां पे बारिश नहीं होगी। भविष्यवक्ताओं की किताब में ये प्रोफेसी है।
तो सोचो, उसकी आराधना करने के लिए, उससे प्रार्थना करने के लिए लोग अपने भवन पर नहीं आ पाते हैं, तो कैसे उनके जीवन पर आशीषों की बारिश होगी। घर में 5 मिनट की प्रार्थना आपके जीवन पर बारिश को नहीं ला सकती है। हालेलुया। आप परमेश्वर से दूर जा चुके हैं, आप अपने लोगों से प्रेम नहीं करते हैं। झूठ है, झूठ है। आप अपने लोगों से प्रेम नहीं करते। जो प्रेम करता है वो आंसू बहाता है और घंटों से बैठ जाता है, घंटों से बैठ जाता है। हालेलुया। उनसे पूछिए जो पति और पत्नी हैं, जब इनके बीच में अलगाव होता है तो पति का दुख कैसा होता है और पत्नी का दुख कैसा होता है। तो सोचिए, यीशु मसीह की जब दुल्हन उससे दूर हो जाती है, उसके दिल पर अपनी दुल्हन के लिए क्या दुख होता है, कितना तड़पता है वो इस दूर हो जाने से, अलग हो जाने से। वो कितना तरसता है अपने लोगों को अपने साथ में देखने के लिए। और उसने वचन ठहरा दिया, जहां 2 या 3, इसका मतलब घर पर नहीं, कलीसिया पर भी जरूरी है वो सारी चीजें। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, यीशु मसीह के विषय में लिखा है कि हम जिसे महायाजक यीशु, जिस पर हम अंगीकार करते हैं, उस पर ध्यान कर लो। वो नियुक्त करने वाले के लिए विश्वास योग्य था, फेथफुल था, ईमानदार था। और उसने फिर एक घटना बताई कि एक स्वामी है, अपने सेवकों को उसने बुलाया और किसी को 5 तोड़ा और किसी को 2 तोड़ा और किसी को 1 तोड़ा दिया। उनके टैलेंट के हिसाब से, उनकी सामर्थ्य के हिसाब से वो क्या कर सकते हैं, और उनको दे दिया। अब मेरे लौटने तक काम करो और आकर के जब मैं फिर हिसाब किताब लूंगा। अब जब कुछ समय के बाद में वो लौटा तो जिसके पास 5 थे उसने 10 दिया। उससे बोला उसके स्वामी ने, हे धन्य, और हे धन्य मतलब आशीषित और विश्वास योग्य ईमानदार दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, अब तू 10 नगर का अधिकारी हो जा और मेरे आनंद में सहभागी हो जा। हालेलुया, मेरे आनंद में सहभागी हो जा। जिसको 2 दिया था उसने जब डबल करके दिया, उससे भी यही बात। पर जिसको 1 दिया था उसने क्या किया, मिट्टी खोदी, उस पर डाल दिया था, खोदा, निकाला और दे दिया, दे दिया। और बोला स्वामी ये, उसको क्या बोला प्रभु यीशु मसीह ने, दुष्ट और आलसी दास। वो कीड़ा आलसी नहीं था, उसने परिश्रम किया उस बेल को काटने में। काटने में समय लग रहा है, कहीं तो होगा। वो काटता, छोटा सा कीड़ा, और बेल कितनी मजबूत होती है, कभी खींच के देखिएगा उसको। वो काटता गया, काटता गया, काटता गया, कभी तो सफल होगा। वो काटता था। परिश्रमी ऐसे ही होते हैं। आपको अकेला स्वर्ग में ग्रहण नहीं किया जाएगा। जीती हुई आत्माएं, आपका पति, आपकी पत्नी, आपके बच्चे, सबको वो चाहता है। आप कितना आंसू बहाते हैं, या पाल पोस के बड़ा करके जॉब करो, एंजॉय करो, खाओ पियो मस्त, एक अच्छी लाइफ, बढ़िया से आलीशान गाड़ी में घूम रहे हैं, कभी पिकनिक के लिए इस स्पॉट पर, कभी घूमने के लिए इस शहर में, कभी उस शहर में पैसों को उड़ा रहे हैं, अच्छे अच्छे मॉल में जा रहे हैं, खरीदारी कर रहे हैं। बस पैसा चाहिए, पैसा चाहिए और पैसा चाहिए। इसके लिए परमेश्वर ने पैदा नहीं किया है। परमेश्वर ने सबके उद्धार के लिए, यानी कि जो एक व्यक्ति प्रभु को जान चुका है वो सबको लेके प्रभु के पास में जाए। हालेलुया। एक विश्वास योग्यता के साथ अब अपने अपने कार्यों को पूरा करे। एक एक व्यक्ति के लिए गिड़गिड़ाए और प्रार्थना करे। इसके लिए उसकी बुलाहट दी गई है। और मनुष्य क्या कर रहा है, खाता है और सोता है, खाता है, कमाता है और सोता है और कुछ नहीं कर रहा है। 3 टाइम की जो प्रार्थना है ना, बस वो एक टाइम पास है, वो एक टाइम पास है। वो सही प्रार्थना नहीं है, वो सही प्रार्थना नहीं है, क्योंकि वहां प्रार्थना से कुछ भी तब्दीलियां नहीं आ रही है। हालेलुया, हालेलुया।
पिछले ही सप्ताह हम गवाही दे रहे थे, यहाँ पर एक वचन भी दिया होशे नबी की किताब अंतिम अध्याय में, और परमेश्वर ने मेरे लिए एक ब्लेसिंग ठहराई है, और वो ब्लेसिंग ये थी कि जो मेरे साथ जुड़ेंगे वो अन्न के समान बढ़ेंगे। अन्न के समान मतलब गेहूं की फसल जो 4 महीने में पक जाती है, खाने के योग्य हो जाती है। परमेश्वर ने ये नहीं कहा कि पेड़ के समान बढ़ेंगे। पेड़ को फलने और बढ़ने में, फल लगने में 7-8 साल 9 साल लग जाते हैं। वो बड़ा होएगा, फिर उसके बाद में वो फलना कम से कम 8-9 साल। परमेश्वर ने मेरे साथ प्रतिज्ञा दी है, मेरे साथ प्रतिज्ञा कि जिनको मैं लेकर के चलूंगा वो अन्न के समान, मतलब जल्दी जल्दी 4-4 महीने में आशीष पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। और यही यदि आपके परिवार में कुछ हो रहा है तो यही प्रॉमिस जो परमेश्वर ने मेरे साथ किया है उसके कारण वो आशीष दे रहा है। हालेलुया। मैं हियाव से कहता हूं, मैं पहले अकेले में ये गवाहियां दिया करता था, नहीं देता था, परंतु आज इस विश्वास योग्यता के फल के चलते मुझे इस गवाही को देना पड़ रहा है। यानी कि परिवार क्या कर रहा है, टीवी में और नाना प्रकार के यहां वहां मेहमानों के मिलने में अपने टाइम को वेस्ट कर रहा है, और उनमें से परिवार के कुछ सदस्य तो बैकस्लाइड यानी कि वापस जा चुके हैं अपने पुराने जीवन पर, क्योंकि उनके अंदर का जोश जो प्रभु के साथ में होना चाहिए वो सब समाप्त होता जा रहा है। और अभी यदि कि ये सारी चीजें यहां पर आए, परमेश्वर ने प्रार्थना में दिखा दिया, और हमने यहां पे एक लिस्ट भी तैयार कर दी। बहुत पहले लोगों से मालूम चले उसके पहले यहां पे लिखवा दिया गया है ये व्यक्ति शराब पी रहा है। आपको नहीं मालूम आपके घर में कौन शराब पी रहा है, प्रभु ने मुझे बता दिया है, और यहां पे उनके लिए प्रार्थना चल रही है। आप नहीं कर रहे, आप शामिल नहीं हो रहे, पर हमें मालूम है कौन किस पाप में डूबा हुआ है। हालेलुया। क्योंकि वो ऐसे लोगों को चाह रहा है जो उसके दिल को पहचाने, वो किसके लिए तरस रहा है और तड़प रहा है, ताकि उसके लोग खड़े होकर के उसके लिए प्रार्थना करें। हालेलुया। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, हमें फेथफुल बनना है, और बाइबल कहती है, यीशु मसीह ने कहा कि एक तोड़ा जिसके पास में था उसको दुष्ट भी कहा और आलसी भी कहा। मतलब कि जो आलस्य का जीवन जी रहा है, जो 2 कदम चल नहीं सकता है, 2 मिनट प्रार्थना में बैठ नहीं सकता है, वो एक आलसी का जीवन है, और आलसी लोग नष्ट हो जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। आलसपन से बाहर निकलना है, परिश्रम करने वाला एक व्यक्ति को बनना है, तो अपने इस शरीर को ना अपने वश में करना पड़ता है, और इसलिए तो उपवास भी ठहराया गया है। हालेलुया। उपवास और प्रार्थना इसलिए तो ठहराई गई है कि लोग जो अच्छा खाते पीते हैं वो तो कभी उपवास कर ही नहीं सकते हैं, पर जो कम खाना शुरू कर देता है, अपने आप पर कंट्रोल करता है, संयम रखता है, वो जब चाहे जब उपवास कर सकते हैं। यानी कि ऐसा व्यक्ति अब किसी भी बात पर अधिकार ले सकता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और इसलिए तो ये उपवास और प्रार्थना की मांग की गई है। ये उपवास और प्रार्थना जॉब के लिए नहीं है, शादीशुदा जीवन जीने के लिए नहीं, और दूसरी समस्याओं से निकलने के लिए नहीं। ये उपवास और प्रार्थना अपनी कमजोरियों पर जय को पाने के लिए है, यानी कि शरीर के काम पर जय को पाने के लिए है। हालेलुया। वो परमेश्वर आज क्या चाहता है कि हम उसके लिए विश्वास योग्य बन जाएं, यानी कि वो जो हमसे चाहता है उस बात को हम लोग स्वीकारें। दुष्ट और आलसीपन के छाप परमेश्वर देखना नहीं चाहता है, वो आजाद कर देना चाहता है। और इसलिए वो क्या चाहता है कि हम उसकी निकटता में बैठें, उसके दिल को हम समझें, उसके मन को समझें। परमेश्वर का दिल और उसका मन नीनिवे के विषय में क्या कहता है। हालेलुया, हालेलुया। जानते हैं, जब एक बच्ची हमारे बीच पे है और जब इससे हमारी बातचीत हुई, तो बहुत सालों से परिवार के लिए प्रार्थना है। ठीक है, हम तो करेंगे, पर आपको भी कुछ करना है। और मत्ती 18:18 दिया गया उसे, और उसने उसको लेकर के प्रार्थना करना शुरू किया। और क्या हुआ, परिवार के ऊपर में से शैतान का प्रभुत्व समाप्त हो गया। हालेलुया। और उसका परिणाम यह हुआ कि आज से 2 दिन पहले उनकी मम्मी ने सारी तरह की जो वो वर्शिप अपने हिसाब से जो करती थी अपने मूर्तियों की, वो सब बंद कर दिया। और जानते हैं उसके बाद क्या हुआ है, उन्होंने अपने बेटे को भी बोल दिया अब आज से यहाँ पर कुछ ना होगा।
उनके सामने सुसमाचार का प्रचार नहीं किया गया है, पर उन्हीं के घर की एक बेटी जिसको एक जवाबदारी दी गई थी, वो ईमानदारी से इस काम को करती रही। मत्ती 18:18, और परिवार आजाद होना शुरू हो गया। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर को वो हमारे बीच में मौजूद है, वो यहाँ पर वो बच्चे। परमेश्वर ऐसे विश्वास योग्य लोगों को ढूंढ रहा है, जब उन पर प्रकट किया जाए तो उतने ही बोझ के साथ में वो अपने परिवार के लिए विनती और प्रार्थना करें, और परिवार के लोग उस दुष्टता के बंधन से आजाद हो जाए। हालेलुया। पास्टर के पास में भेज दिया, प्रार्थना करा के आ जाओ, या पास्टर को फूल लगा दिया कि प्रार्थना कर दो, इससे कुछ नहीं होने वाला। परंतु जो परमेश्वर की ओर से सौंपा जाता है उसको भी निभाना जरूरी होता है, और तभी एक व्यक्ति अपने और अपने परिवार पे आश्चर्य कर्म को प्राप्त करता है। हालेलुया। आनंद में सहभागी बनो। कैसे बनेंगे? कैसे बनेंगे? यीशु मसीह अपने आनंद में सहभागी करना चाहता है। जब एक पापी पश्चाताप करता है तो स्वर्ग में आनंद मनाया जाता है, और स्वर्ग के उस जल से में आपको शामिल कर लिया जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। वो आपका परिवार हो, आपके कॉलोनी हो, आपके डिपार्टमेंट में हो, यदि एक व्यक्ति जो पश्चाताप करता है ना, उस समय का जो आनंद है ना, जीवन में कहीं पर भी आपने ऐसा आनंद नहीं पाया होगा। वैसा आनंद जो स्वर्ग में मनाया जाता है, उस आनंद में आपको सहभागी किया जाता है। वो जब एक आत्मा स्वर्ग में लौटती है, एक उड़ाऊ पुत्र जब अपने पिता के घराने में वापस लौटा है ना, वहां पर एक आनंद किया जा रहा है। पर एक भाई है, उसका सगा भाई है, जिसके अंदर में आनंद नहीं है, क्योंकि वो योना के समान है। वो नीनवे के नाश होने से वो खुश होना चाहता है। इसको तो भगा दो यहां से, ये व्यभिचारी है, पैसे सब उड़ा दिया है। अभी इसके आनंद में इतना सब जलसा है, माहौल अलग बना हुआ है, पर उस भाई के दिल में ना आनंद ही नहीं है। क्यों? क्योंकि उसको उस आनंद में सहभागी ही नहीं किया गया। क्यों? क्योंकि बाप जो है ना, वो अपने बेटे का लौटने का इंतजार कर रहा है, पर जो बेटा है ना, वो आलसी और दुष्ट है। अपने भाई के लिए कभी कोई प्रयास ही नहीं किया उसने। यदि किया होता तो सबसे ज्यादा आनंदित उसका भाई होता। वो निकम्मा बैठा हुआ था, इसलिए उसको चिढ़ है कि अब जो मेरे भाग का था वो भी चला जाएगा। वो तो इसकी तो ये विनती थी कि ये कभी भी वापस ना लौटे। यदि छोटी सी भी प्रार्थना, थोड़ी सी भी प्रार्थना उसने की होती ना, तो उस पल परमेश्वर अपने आनंद में उसको सहभागी करता, पर उसको सहभागी नहीं किया गया। हालेलुया, हालेलुया। यदि हम किसी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, उसके जीवन में फर्क आने से एक आनंद हमारे अंदर में आएगा। यदि हमने कभी कुछ नहीं किया, उसके जीवन में क्या हो रहा, आपका कोई वास्ता ही उसके साथ में नहीं होगा। वो आनंद ही आप महसूस नहीं कर पाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर अपने आनंद में प्रत्येक दिन ना जाने कितनी बार जब पापी पश्चाताप कर रहे हैं, स्वर्ग में आनंद किया जा रहा है, उसमें वो सहभागी करना चाहते हैं। हालेलुया। उसके लिए निमंत्रण है। यीशु मसीह कहते हैं, मेरे आनंद में सहभागी। और आनंद पवित्र आत्मा का एक फल है। उस फल को आप प्राप्त कर सकते हैं यदि आप विश्वास योग्य हैं, तो पवित्र आत्मा आप में क्रियाशील है। और यदि आनंद आता है तो पवित्र आत्मा के द्वारा ही उस आनंद को हम प्राप्त कर पाएंगे। और प्रभु चाहता है विश्वास योग्यता। हालेलुया, हालेलुया। विश्वास योग्यता सेल्फ कंट्रोल, संयम की मांग करती है। एक समय में इजराइल देश के ऊपर में अकाल पड़ गया। खाने खाने को लोग मोहताज हो गए, नहीं मिल रहा है क्योंकि भूमि उपज नहीं दे रही है। एलिया को ना वो करीत नाले के पास में जाके नाली का पानी पी, और परमेश्वर ने क्या किया, कौवों को आज्ञा दी। कौवों को अब एलिया के पास में मांस का टुकड़ा और रोटी लेकर के जाना है। और वो कौवे मांस का टुकड़ा और रोटी लेकर के वहां जा रहे हैं। कौन सा कौवा होगा जो मुंह में मांस का टुकड़ा है और उसको खाना ना चाहे? कौन सा कौवा है? मैंने तो बचपन से जितने कौवों को देखा है,
वो अपना खा रहे होते हैं और दूसरा कौवा यदि दूसरे टुकड़े के पास में आके बैठ गया तो वो कौवा अपना टुकड़ा छोड़ के उसको मार के वो वाला टुकड़ा भी छीन के वो सब बटोर लेना चाहता है। ये तो एलिया का हिस्सा उनके मुंह पर है। अभी तो एलिया की रोटी उनके मुंह पे है, एलिया का मांस उनके मुंह पर है, पर उनको अपने यहाँ पर कंट्रोल रखना है, संयम रखना है कि परमेश्वर ने जो आदेश दिया है जहां तक पहुंचाना है वहां पहुंचाना है। क्यों? क्योंकि इन्हें दिखाना है परमेश्वर को कि हम विश्वास योग्य हैं, और परमेश्वर ने विश्वास योग्य समझ करके ही तो उसको ये काम सौंपा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परंतु यीशु मसीह ने विश्वास योग्य समझ करके यूदस को थैली सौंप दी। हालेलुया। और यूदस थैली में से पैसे निकालने लग गया क्योंकि वो विश्वास योग्य नहीं रहा, और जो विश्वास योग्य नहीं रहा वो कहाँ, वो स्वर्ग में भी नहीं पहुंचा है। और बस शैतान को यही मौका मिल गया, क्योंकि ये विश्वास योग्य नहीं है ना, तो शैतान ने उसमें प्रवेश किया और क्या किया, यीशु मसीह को पकड़वाने के लिए उसे इस्तेमाल किया। मतलब कि जो विश्वास योग्यता का जीवन नहीं है उन्हें शैतान इस्तेमाल करता है यीशु मसीह के वचन के विरुद्ध और यीशु मसीह के लोगों के विरुद्ध में वो इस्तेमाल किए जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हमारा प्रभु आज चाहता है, वो कुम्हार हम मिट्टी हैं। वो चाहता है कि जब यदि वो हमें बनाना चाह रहा है विश्वास योग्य, तो आज उसको काम करने दे। उसने प्रकट कर दिया है कि वो पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है वो अंश अंश करके हमें प्रभु यीशु मसीह की समानता में, उसके स्वरूप में बदलता है। तो वो पवित्र आत्मा जब कार्य कर रहा है प्रभु यीशु मसीह की इमेज में, यानी कि फेथफुल होने के लिए, विश्वास योग्य होने के लिए, तो आज से उस पवित्र आत्मा को कार्य करने दीजिएगा। हालेलुया। वो आपको फेथफुल बनाएगा, विश्वास योग्य बनाएगा। हालेलुया, हालेलुया। आप परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य बन जाइए। हालेलुया। सारी चीजें आपके प्रति बदल जाएंगी। हालेलुया। पति को अपनी पत्नी के लिए विश्वास योग्य परमेश्वर बना देगा। पत्नी को पति के लिए विश्वास योग्य परमेश्वर बना देगा। बच्चों को अपने माता पिता के लिए विश्वास योग्य परमेश्वर बना देगा। पर बनाएगा तो सिर्फ वो, आप नहीं बन सकते। और इसलिए आज से प्रार्थना करनी है कि तू कुम्हार और हम मिट्टी हैं, मुझे उठा और बना नहीं, विश्वास योग्य बना। हालेलुया। विश्वास योग्य बना। जो विश्वास योग्य व्यक्ति होता है ना, वो किसी की बातों को सुन के दबा करके रखता है, वो कहीं और जाके बोलता नहीं। सबसे पहला चिन्ह आएगा कि वो व्यक्ति अपने आप को शांत कर लेगा, किसी की बातों को कहीं और जाके नहीं बोलेगा, वो निंदा नहीं करेगा, वो बुराई नहीं करेगा, और वो किसी पे दोष नहीं लगाएगा। सबसे पहली बात विश्वास योग्यता का आएगा, वो बातों को दबाना सीख जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। विश्वास योग्यता का एक चिन्ह होता है, क्योंकि जो विश्वासघाती होता है वो क्या कहता, बाइबल में लिखा हुआ है, वो लुतराई करते फिरता है, यहाँ की वहाँ, वहाँ की वहाँ। वो यहाँ वहाँ दिन भर बैठेगा और सब जगह कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ किसी के बारे में वो बोलता चला जाएगा। लुतराई शब्द का इस्तेमाल किया गया है नीति वचन की किताब में ऐसे व्यक्ति के लिए। हालेलुया। विश्वास योग्यता देखिए कितने कितने गलत स्वभाव से एक मनुष्य को आज़ाद कर रहा है। और ये जो स्वभाव है ना, ये यीशु मसीह का है। और बाइबल कहती है महायाजक यीशु जिसे हम अंगीकार करते हैं, ध्यान करो, वह अपने नियुक्त करने वाले के लिए विश्वास योग्य था। और इसलिए यीशु मसीह को प्रकाशित वाक्य की किताब में यीशु मसीह यहाँ पर स्वयं अपनी गवाही दे रहे हैं। प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय और उसकी 14वीं आयत में, जो आमीन और विश्वास योग्य और सच्चा गवाह है, परमेश्वर के सृष्टि का मूल कारण है। जो विश्वास योग्य है वो यीशु मसीह। हालेलुया, हालेलुया। अब जो विश्वास योग्य है वो हमसे भी विश्वास योग्यता को चाहता है।
हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यदि आप इसके लिए तैयार हैं तो आज प्रभु भोज के बाद में हम आराधना में जा रहे हैं इस बातों को लेकर के। पर एक बात और, योना नबी 3 दिन तक मछली के पेट में था, 3 दिन तक। और वो 3 दिन तक योना के पेट में क्यों था? वो मछली के पेट में योना क्यों था? क्यों था? इन 3 दिनों के अंदर में जैसे योना नबी मछली के पेट में गया वैसा वो बाहर नहीं आएगा। ध्यान दीजिएगा, जिस स्वभाव के साथ में गया था उस स्वभाव के साथ में वापस नहीं आएगा, वो बदला हुआ आएगा। परमेश्वर के कार्य के लिए तैयार होकर बाहर वो आएगा। यानी कि आपके 3 दिन की फास्टिंग भी किसी मनुष्य के बदलाव के लिए जरूरी है। हालेलुया। यदि आज आप अपना समर्पण देते हैं तो परमेश्वर उस व्यक्ति के लिए जिसके जीवन में आप बदलाव चाहते हैं, आपसे उपवास और प्रार्थना की मांग करता है। पर उस उपवास और प्रार्थना के दिन में बाइबल स्पष्ट बताती है आपको कोई भी काम नहीं करना है। घर में बैठ के उपवास और प्रार्थना में आप उपवास में रख करके काम पर जा नहीं सकते, वो व्यर्थ है, वो व्यर्थ है। ऐसा उपवास नहीं चलता है। जिस दिन उपवास है सुबह से लेकर शाम तक उसके चरणों में भूखे प्यासे बैठ के गिड़गिड़ाना है, प्रार्थना करना है, बाइबल रीडिंग करना है और उस व्यक्ति के लिए, और तब जाके वो प्रतिफल को लेकर के आएगा। क्योंकि सुबह से लेकर के शाम तक आप काम पर जाते हैं। 58 में लिखा हुआ है जब आप अपना काम करना शुरू करते हैं और उपवास में भी है तो उसका प्रतिफल आपको दे दिया जाता है। और वो प्रतिफल ये है कि आप लोग आपस में लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है। ये स्पष्ट लिखा है यशायाह नबी 58 में कि तुम्हारे उपवास का फल कि तुम आपस में लड़ते और झगड़ते और घूंसे मारते हो। क्यों? क्योंकि तुम काम के दिन क्या करते हो, उपवास के दिन क्या करते हो? काम पर जाते हो और अपनी इच्छा पूरी करते हो। ये काम नहीं करना है। उपवास के दिन में सिर्फ सब कुछ को त्याग करके, उपवास का मतलब होता उपधनवास, मतलब परमेश्वर के समीप में रहना। और इसलिए 1 दिन करें, 2 दिन करें, 3 दिन करें, परमेश्वर के समीप में करें। और ज्यादा हो कि प्रार्थना भवन में जाके करें और ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि वहां पर आपको अगुवाई भी मिलेगी और वो उपवास और प्रार्थना आपके जीवन पर और जिसके लिए आप प्रार्थना कर रहे हैं उसके जीवन पर एक परिवर्तन को लेके आएगा। हालेलुया, हालेलुया। उसके राज्य, उसकी धर्म की खोज करो, बाकी सारी चीजें तुम्हें, आप एक नौकरी के लिए प्रार्थना करेंगे तो आपका बेटे को नौकरी मिलेगी, फिर जाकर के वो शराब पिएगा उस पैसों से। उसके आगे भी देखो, हालेलुया, उस पैसों से वो गुटके भी खाएगा, उस पैसों से वो अपने दोस्तों के ऊपर भी लुटाएगा। आपने नौकरी मांग ली, अब आपके परिवार पर वो पैसा नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि वो सब कुछ भाग उसका गड़बड़ियों में भी जा रहा है। परंतु आप परमेश्वर के राज्य की खोज करने वाले हैं तो बाइबल कहती ये सारी चीजें ऐसे ही मिलेंगी। और कैसे मिलेगी? पवित्रता के साथ में, मतलब ये शराब और गुटखा और ये सब चीजें, क्योंकि परमेश्वर जो धन देता है उसके साथ में दुख, शराब का नशा नहीं देगा, फिर गुटखे का नशा नहीं देगा, लड़कियों पे उड़ा दो पैसा, ये नशा नहीं देगा। पवित्रता के साथ में पैसा आएगा, परिवार के लिए काम आएगा। हालेलुया। तो आइए इस पल में जितनों ने डूब का बपतिस्मा लिया है वो अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। और हम सभी अपनी आंखों को बंद कर लें। आज हमारे साथ वो भी सम्मिलित हैं जो पहली बार प्रभु भोज की आराधना में सम्मिलित हो रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा जब तक तुम मेरा मांस ना खाओ और मेरा लहू ना पियो तो तुम में जीवन नहीं। और प्रभु के अनुग्रह से 10 लोग भी आज यीशु मसीह के जीवन को प्राप्त करने जा रहे हैं। एक अद्भुत दिन है। उस दिन भी स्वर्ग में आनंद था और आज भी स्वर्ग में आनंद किया जा रहा है, क्योंकि पहली बार यीशु मसीह दाख रस और रोटी के रूप में उसका लहू और उसका मांस ये प्रिय लोग ग्रहण करने जा रहे हैं। और इसके साथ ही इनके साथ में प्रतिज्ञाएं भी जुड़ जाएंगी।
कि अब ये यीशु मसीह में स्थिर और यीशु मसीह इनमें स्थिर बना रहेगा। और ये भी प्रतिज्ञा की जब यीशु मसीह का आगमन होएगा तो यीशु मसीह ने अनंत जीवन के लिए पुनर्जीवित कर देंगे। और ये भी यीशु मसीह ने कहा, जैसे पिता ने मुझे भेजा और मैं पिता के कारण जीवित हूं, वैसे ही वह भी जो मुझे खाएगा। यीशु मसीह कहते जो मुझे खाएगा वो मेरे कारण जीवित रहेगा। ये प्रभु भोज की आराधना मेरे और आपके जीवन के लिए है और स्मरण भी करने के लिए कि जो गुनाहों का जीवन हम जी रहे थे उसके लिए यीशु मसीह ने इस दंड को सहा। उसकी देह तोड़ी गई, उसकी देह से रक्त को पाया गया। इसी बात को स्मरण करके इस आराधना में आगे बढ़े।